कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम कंस्ट्रक्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं। लास्ट वीडियो में हमने मेंबर फंक्शन और एक्सेस स्पेसिफायर्स के बारे में पढ़ा था। तो कंस्ट्रक्टर क्या होता है। कंस्ट्रक्टर हमारे पास मेंबर फंक्शन की तरह होता है, लेकिन कुछ डिफरेंसेस हैं फंक्शन और कंस्ट्रक्टर में। ठीक है, सबसे पहला डिफरेंस ये है कि कंस्ट्रक्टर हमारे पास ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है जब भी हमारे पास ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है विद द हेल्प ऑफ क्लास। ठीक है, जब भी हमारे पास ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा। लेकिन अगर हम मेंबर फंक्शन की बात करें तो उसे कॉल करना पड़ता है। सेकंड डिफरेंस ये है कि कंस्ट्रक्टर कुछ भी रिटर्न नहीं करता। ठीक है, अगर हम मेंबर फंक्शन की बात करें वो कुछ ना कुछ रिटर्न करता है, लाइक इंटीजर, स्ट्रिंग। ठीक है, लेकिन कंस्ट्रक्टर कुछ भी रिटर्न नहीं करता। बाकी जो क्लास का नेम होता है, क्लास का नेम और कंस्ट्रक्टर का नेम हमेशा सेम होता है। ठीक है, अगर हम कंस्ट्रक्टर का नेम सेम नहीं रखेंगे जो हमारी क्लास का नेम है तो क्या आएगा, एरर आएगा, वो कंस्ट्रक्टर कहलाएगा ही नहीं। ठीक है, तो क्लास का नेम और कंस्ट्रक्टर नेम हमेशा सेम ही रखना है, क्योंकि कंस्ट्रक्टर हमेशा सेम नेम होता है उसका जो हमारी क्लास का नेम होता है। ठीक है, सबसे पहले हम चलते हैं अपनी क्लास क्रिएट कर लेते हैं। हम क्लास क्रिएट कर लेते हैं स्टूडेंट की। ठीक है, ये हमने क्लास क्रिएट कर ली। अब क्या करेंगे, कंस्ट्रक्टर बनाएंगे। तो कंस्ट्रक्टर नेम क्या देंगे, जो हमारी क्लास का नेम है। ठीक है, सेम होता है, तो ये बन गया हमारे पास कंस्ट्रक्टर। ठीक है, इससे पहले मैं इंटीजर या स्ट्रिंग लिख दूँ, नहीं, क्योंकि कंस्ट्रक्टर हमारे पास कुछ भी रिटर्न नहीं करता। ठीक है, अब हम क्या करवाते हैं, कंस्ट्रक्टर से कुछ प्रिंट करवा लेते हैं। सी आउट दिस इज कंस्ट्रक्टर। ठीक है, हमें क्या करा, एक कंस्ट्रक्टर बना लिया। हमें कैसे पता चला ये कंस्ट्रक्टर है, हमें नेम से पता चल गया, क्योंकि इसका जो नेम है ना, कंस्ट्रक्टर का जो नेम है वो हमारे पास सेम है जो हमारी क्लास का नेम है। ठीक है, तो हमें नेम से पता चल गया ये क्या है, कंस्ट्रक्टर है। किसका कंस्ट्रक्टर है, स्टूडेंट का। ठीक है, तो मैंने क्या बताया, कंस्ट्रक्टर कब चलता है, जब भी हमारे पास ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। ठीक है, तो हम ऑब्जेक्ट भी क्रिएट कर लेते हैं अपना। मेन के फंक्शन में सारी एग्जीक्यूशन होती है, हम स्टूडेंट की क्लास की हेल्प से अपना एक S1 का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, अब क्या होना चाहिए, स्टूडेंट क्रिएट होगा। ठीक है, स्टूडेंट क्रिएट होने पर ये ऑटोमेटिकली कंस्ट्रक्टर रन हो जाएगा। ठीक है, ऐसा ही होना चाहिए। तो इसको हम कर लेते हैं कंपाइल। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पब्लिक करेंगे इसको। ठीक है, क्योंकि हमारे पास क्लास के अंदर जितने भी एट्रीब्यूट्स, मेथड्स या एट्रीब्यूट्स होते हैं वो क्या होते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट प्राइवेट होते हैं। ठीक है, वो क्लास के बाहर एक्सेसिबल नहीं होते। तो एक्सेसिबल बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें उनको पब्लिक करना पड़ता है। ठीक है, तो हमने इनको कर दिया पब्लिक। अब कर लेते हैं एग्जीक्यूट। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास। आउटपुट क्या आ रहा है, दिस इज़ कंस्ट्रक्टर। यहाँ पे हमने कॉल किया था फंक्शन को, नहीं, यहाँ पे हमने कॉल किया नहीं किया ना, कॉल तो हमने किया ही नहीं। तो कैसे रन हुआ, क्योंकि मैंने अभी बताया कि कंस्ट्रक्टर कब रन होता है, जब भी हमारे पास ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। तो यहाँ पे हमारे पास ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, ठीक है, S1 का, और यहाँ पे हमारे पास कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली क्या हुआ, कॉल हो गया। तो ये था कंस्ट्रक्टर। हमें यूज़ हम इस वजह से करते हैं इसको, हमें कुछ काम करवाना है, हम चाह रहे हैं कि जब भी हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो तो हमें ये काम तो लाजमी करवाना है। ठीक है, तो हम किसी हेल्प से करवा लेते हैं, कंस्ट्रक्टर की हेल्प से। वो कंस्ट्रक्टर को कॉल नहीं करना पड़ता, वो ऑटोमेटिकली अपने आप को खुद कॉल कर लेता है। ठीक है, तो ये था हमारे पास कंस्ट्रक्टर। अब सेकंड पे हमारे पास आता है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। ठीक है, नाम से पता चल रहा है पैरामीटर, इसके पैरामीटर्स होंगे हमारे पास, वो कंस्ट्रक्टर क्या कहलाएगा हमारे पास, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। ठीक है, तो ये तो था हमारे पास एक सिंपल कंस्ट्रक्टर। अच्छा, एक और चीज़, अगर हम ये कंस्ट्रक्टर नहीं बनाते हैं, ठीक है, हम ये कंस्ट्रक्टर अगर ना बनाएं लेकिन बिहाइंड द सीन, ठीक है, बैकएंड पे हमारे पास कंस्ट्रक्टर रन हो रहा होता है, अगर हम ना भी बनाए ना, जब भी हमारा कोड कंपाइल होता है ना, तो पीछे बैक में कंस्ट्रक्टर बाय डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है जो कि रन होता ही होता है। ठीक है, तो वो हमें नज़र तो नहीं आता है लेकिन रन लाजमी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बना दिया कंस्ट्रक्टर, तो अब ये रन हो रहा है। अब हम पढ़ने वाले हैं पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्या होता है। ठीक है, सिंपल, जिसके पैरामीटर्स होंगे। तो ये कंस्ट्रक्टर हमारे पास क्या कर रहा है, दो पैरामीटर रिसीव कर लेगा। ठीक है, इंट ए, इंट बी। ठीक है, और
ये करवा देगा इन दोनों को ऐड, ए प्लस बी। ठीक है, सिंपल एक कंस्ट्रक्टर है जो कि 2 आर्गुमेंट लेगा। ठीक है, 2 आर्गुमेंट लेगा, दोनों क्या है, उसकी डेटा टाइप इंटीजर। अब क्या करेंगे, ये तो हमने ऑब्जेक्ट बना लिया, ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, तो एक कंस्ट्रक्टर चलेगा? नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि ये कह रहा है कि भाई मुझे आर्गुमेंट चाहिए। हमने यहाँ पे आर्गुमेंट दिए हुए नहीं दिए हुए। इसको अगर हम एग्जीक्यूट करें तो ये देखें हमारे पास नहीं चल रहा। वो क्या कह रहा है कि भाई मुझे आर्गुमेंट तो दो। ठीक है, तो आर्गुमेंट कैसे देंगे कंस्ट्रक्टर को? सिंपल जो भी हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है ना, उसी के आगे स्मॉल ब्रैकेट लगा के हम यहाँ पे अपने आर्गुमेंट पास कर देंगे। ठीक है, 2 आर्गुमेंट, क्योंकि हमारे पास 2 ही आर्गुमेंट है, ए और बी। ठीक है, तो अब इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। आ गया ए प्लस बी 5, ऐसा ही है। ठीक है, तो सिंपल क्या हुआ, ये कहलाता है हमारे पास पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। हमारी मर्ज़ी हम 3 देना चाहें या 4 देना चाहें। ठीक है, वो हमारी मर्ज़ी है। अच्छा, ये थे हमारे पास पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं ओवरलोडिंग कंस्ट्रक्टर क्या होता है। ओवरलोडिंग कंस्ट्रक्टर का मतलब ये है कि एक क्लास में ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास एक ही कंस्ट्रक्टर हो, हमारे पास 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ओवरलोडिंग का मतलब ये कि एक से ज़्यादा कंस्ट्रक्टर अगर होंगे ना, तो हम कहेंगे कि वो क्या है, ओवरलोडिंग कंस्ट्रक्टर है। ठीक है, एक से ज़्यादा अगर कंस्ट्रक्टर किसी भी क्लास में होंगे तो हम कहेंगे क्या है वो हमारे पास, ओवरलोडिंग कंस्ट्रक्टर। तो हम यहाँ पे एक और कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं। ठीक है, हमेशा कंस्ट्रक्टर नेम क्या होगा, जो हमारी क्लास का नेम है। अगर हम यहाँ पे एज भी स्मॉल कर देंगे ना, तो ये नहीं चलेगा बाय डिफ़ॉल्ट, क्योंकि जब भी हमारा कोड कंपाइल होगा ना, तो उसको पता ही नहीं चलेगा ये कंस्ट्रक्टर है। क्यों नहीं पता चलेगा? क्योंकि वो मैच करेगा ना जो हमारी क्लास का नेम है। क्लास का नेम क्या है, स्टूडेंट है, लेकिन इसका एस कैपिटल है और इसका क्या है, इसका एस है स्मॉल। ठीक है, तो हमेशा सेम नेम होना चाहिए। ठीक है, तो हम एक और कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं, और ये जो है हमारे पास कितने आर्गूमेंट लेगा, 3 आर्गूमेंट लेगा, ए इंट बी और इंट सी। ठीक है, और ये क्या करेगा, इन तीनों को ऐड करवा देगा, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स। ठीक है, ये तीनों को ऐड करवा के हम ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, तो ये हमने एक और कंस्ट्रक्टर बना लिया जो 3 आर्गुमेंट लेगा। ठीक है, ये 2 आर्गुमेंट वाला कंस्ट्रक्टर है और ये 3 आर्गुमेंट वाला कंस्ट्रक्टर है। ठीक है, अब हमने क्या करा, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। अब कितने आर्गुमेंट दे रहे हैं हम, उससे 2 आर्गुमेंट दे रहे हैं, तो कौन सा कंस्ट्रक्टर चलेगा, ये वाला चलेगा या ये वाला? ऑलवेज ये वाला चलेगा। ठीक है, वो क्या होगा, जब भी हमारे पास ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा ना, तो वो यहाँ पे आएगा, वो यहाँ देखेगा कि भाई मुझे तो 2 आर्गुमेंट मिल रहे हैं, तो वो देखेगा कि कौन सा ऐसा कंस्ट्रक्टर है जिसके पास दो आर्गुमेंट ले रहा है। ठीक है, तो वो पहले पे देखेगा, हाँ यहाँ पे तो 2 आर्गुमेंट इसको मिल रहे हैं, तो वो इसके अंदर चले जाएगा और ये वाला कंस्ट्रक्टर रन हो जाएगा। ये वाला रन क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये 3 आर्गुमेंट रिसीव कर रहा है, ए बी और सी। ठीक है, तो अभी कौन सा चलेगा कंस्ट्रक्टर हमारे पास, ये वाला चलेगा। अगर हम इसको एक और आर्गुमेंट दे दें 5, तो कौन सा चलेगा, ये वाला कंस्ट्रक्टर चलेगा। ठीक है, तो अब इसको हम एग्जीक्यूट कर लें। ठीक है, हमारे पास क्या आना चाहिए, 10। ये क्या था हमारे पास, 2 3 और 5, और इन तीनों को ऐड किया तो हमारे पास क्या आ गया आंसर, बी। तो सिंपल क्या था हमारे पास, एक कंस्ट्रक्टर है, एक से ज़्यादा कंस्ट्रक्टर होंगे तो क्या कहलाएगा, हमारे पास ओवरलोडिंग कंस्ट्रक्टर कहलाएगा। और इसके अलावा हम एक और कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं। ठीक है, अगर हम, ठीक है, एक और कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं, हमारी मर्ज़ी है, हम 5 आर्गुमेंट वाला बना लें, वो हमारी मर्ज़ी है। ठीक है, तो हम इसको दे देते हैं 1 आर्गुमेंट। ठीक है, और क्या करवा रही है, सी आउट में ए दिखा रहा है। ठीक है, अब हम इसको कुछ भी नहीं दें, अब क्या होगा, अब कौन सा कंस्ट्रक्टर चलेगा, ये वाला चलेगा, ये वाला चलेगा, या फिर ये वाला चलेगा, कौन सा कंस्ट्रक्टर चलेगा, क्या चलेगा सोचें आप।
चलो इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं, ठीक है, कौन सा चलता है कंस्ट्रक्टर। नहीं भाई, तो एरर आ रहा है। एरर क्यों आ रहा है हमारे पास? क्योंकि जब भी हमारे पास ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया तो वो कंस्ट्रक्टर पे तो जाएगा, लेकिन वो देखेगा कि भाई पहला कंस्ट्रक्टर तो 2 आर्गूमेंट ले रहा है, दूसरा कंस्ट्रक्टर 3 आर्गूमेंट ले रहा है, और ये तीसरा कंस्ट्रक्टर 1 आर्गूमेंट ले रहा है। ऐसा ही है, लेकिन हमें तो अभी कोई आर्गूमेंट दिया ही नहीं। अब वो ये कह रहा है कि भाई तुमने तो मुझे आर्गूमेंट दिए ही नहीं, और यहाँ पे जितने भी कंस्ट्रक्टर बने हुए हैं वो सब क्या ले रहे हैं, कोई ना कोई आर्गूमेंट ले रहे हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक और कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा, है ना। एक और बनाना पड़ेगा जिसको हम कहेंगे कि भाई आपने कुछ भी नहीं लेना, आपने कुछ भी नहीं लेना, ठीक है। तो ये चल जाएगा हमारे पास, दिस इज बाय डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ठीक है। इसको हम कुछ भी आर्गूमेंट नहीं देंगे क्योंकि ये कोई भी आर्गूमेंट रिसीव नहीं करेगा। तो आप कौन सा चलना चाहिए, ऑलवेज ये वाला चलना चाहिए। क्यों चलना चाहिए? क्योंकि हम इसको कोई आर्गूमेंट दे ही नहीं रहे, है ना। हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, वो यहाँ पे आएगा, क्योंकि हमने कोई आर्गूमेंट दिया ही नहीं। वो यहाँ देखेगा अच्छा ये तो कोई आर्गूमेंट रिसीव ही नहीं कर रहा, तो ये वाला कंस्ट्रक्टर रन हो जाएगा, ठीक है। बाकी क्यों नहीं होंगे? क्योंकि बाकी कोई ना कोई आर्गूमेंट रिसीव कर रहे हैं। ये 2 ले रहा है आर्गूमेंट, ये 3 ले रहा है, और ये 1 आर्गूमेंट ले रहा है। तो हम इसको अब एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं कि कौन सा कंस्ट्रक्टर चलेगा। चल गया, दिस इज़ बाय डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ठीक है। तो कौन सा कंस्ट्रक्टर चला हमारे पास, ये वाला कंस्ट्रक्टर चला। तो सिंपल रिवाइज कर लेते हैं। कंस्ट्रक्टर क्या होता है हमारे पास? कंस्ट्रक्टर ऐसा मेंबर फंक्शन होता है, वो ऑटोमेटिकली रन हो जाता है या कॉल हो जाता है जब भी हमारे पास ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, ठीक है। अब एक से ज़्यादा अगर कंस्ट्रक्टर होंगे तो क्या कहलाएंगे हमारे पास, ओवरलोडिंग कंस्ट्रक्टर, ठीक है। और वो कंस्ट्रक्टर जो कि कोई भी पैरामीटर, जिससे कोई पैरामीटर हो, कोई भी आर्ग्यूमेंट रिसीव कर रहा हो, तो वो कंस्ट्रक्टर कहलाता है हमारे पास पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, ठीक है। अच्छा, हमने कंस्ट्रक्टर पढ़ लिया, ठीक है। अब हम पढ़ लेते हैं डिस्ट्रक्टर क्या होता है, ठीक है। नाम से पता चल रहा है कंस्ट्रक्टर क्या मतलब है। जब भी हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ ना तो कंस्ट्रक्टर चलेगा, और जब भी हमारा ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होने वाला होगा तो क्या चलेगा, डिस्ट्रक्टर चलेगा। कैसे? चलिए अब एग्जांपल ले लेते हैं। हम ये बना लेते हैं, ये हमारे पास पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, ठीक है। हम यहाँ पे कुछ वेरिएबल्स बना लेते हैं, ठीक है। हम बना लेते हैं एक स्ट्रिंग, सॉरी नेम का बना लेते हैं एक वेरिएबल, ठीक है। और एक बना लेते हैं रोल नंबर का, ठीक है। हमने 2 वेरिएबल बना लिए जो कि क्या है हमारे पास प्राइवेट है, जो कि क्लास से बाहर एक्सेसिबल नहीं होंगे, ठीक है। सिर्फ विद इन द क्लास हम इनको यूज़ कर सकते हैं। और ये जो कंस्ट्रक्टर है ये ले रहा होगा हमारे पास 2 आर्ग्यूमेंट। पहला आर्ग्यूमेंट क्या होगा, स्ट्रिंग होगा, जिसमें हमारे पास होगा n सिंपल नेम, ठीक है। और दूसरा आर्ग्यूमेंट क्या ले रहा होगा, ये हमारे पास रोल नंबर ले रहा होगा, ठीक है। हमने लिख दिया r, और सिंपल ये क्या करेगा, नेम और रोल नंबर को पेरेंट करवा देगा। ये आ गया नेम, सॉरी, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास नेम। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम असाइन भी तो करेंगे, हमें तो असाइन किया ही नहीं है ना। नेम का वेरिएबल तो बना हुआ है, उसमें वैल्यू भी तो असाइन करनी पड़ेगी। तो हम लिखेंगे नेम इक्वल टू n और रोल नंबर इक्वल्स टू r, ठीक है। सिंपल क्या किया हमने, एक कंस्ट्रक्टर है जो कि 2 आर्गूमेंट ले रहा है n और r, ठीक है। वो क्या करवा रहे हैं हम, नेम के वेरिएबल में नेम सेव करवा देंगे और रोल नंबर के वेरिएबल में रोल नंबर। और सिंपल यहाँ पे हम प्रिंट भी करवा देते हैं। पहले ये प्रिंट करवा देगा नेम को, उसके बाद ये प्रिंट करवा देगा रोल नंबर को, ठीक है, ठीक है। रोल नंबर को उसने यहाँ पे प्रिंट करवा देगा, सिंपल। अब क्या करेंगे हम, एक ही कंस्ट्रक्टर है जो कि 2 आर्ग्यूमेंट ले रहा है, ठीक है। तो हमें आर्ग्यूमेंट भी देने पड़ेंगे इसको। तो पहले में क्या हमारे पास स्ट्रिंग है, ऐसा ही है ना। पहले जो हमारे पास आर्ग्यूमेंट है कौन सा देना है, इसको स्ट्रिंग देना है।
तो हम क्या देंगे यहाँ पे स्ट्रिंग देंगे जो कि नेम होगा हमारे पास, ठीक है, बिलाल। और दूसरा आर्गुमेंट क्या है हमारे पास, इंटीजर होगा, ठीक है। तो दूसरा कौन सा देंगे हम, इंटीजर देंगे 5 या 4, ठीक है। सिंपल हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। आ गया, नेम क्या है हमारे पास, बिलाल, और रोल नंबर क्या है उसका 4। सिंपल अभी हमने क्या किया, हमने वेरिएबल बना लिया है एंड विद द हेल्प ऑफ कंस्ट्रक्टर हमने इन वेरिएबल को वैल्यू भी असाइन कर दी, ठीक है। और सिंपल प्रिंट में हमने नेम दिखा दिया और रोल नंबर दिखा दिया। अब हम क्या करते हैं, हम एक मेंबर फंक्शन भी बना लेते हैं हम, ठीक है, एक मेंबर फंक्शन भी बना लेते हैं हम, जो कि क्या कर रहा होगा, आउटपुट दिखाएगा, ठीक है। मेंबर फंक्शन क्या करेगा, आउटपुट दिखाएगा, ये वाला जो हमने यहाँ पे करा है ना, कंस्ट्रक्टर में आउटपुट दिखा रहे हैं, ये हम यहाँ नहीं करते, हम यहाँ कर देते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, सबसे पहले क्या हुआ, ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, ठीक है। ऑब्जेक्ट में हमने ये 2 वैल्यू पास कर दी, कहाँ जाएंगी ये, कंस्ट्रक्टर में जाएंगी। कंस्ट्रक्टर क्या करेगा, इन दोनों वेरिएबल्स को जो हमने वैल्यू पास करी होंगी इन दोनों का साइन कर देगा, ठीक है। इन दोनों वेरिएबल्स में नेम के वेरिएबल में नेम आ जाएगा और रोल नंबर के वेरिएबल में रोल नंबर आ जाएगा, ठीक है। और एक है हमारे पास मेंबर फंक्शन जो कि क्या कर रहा है, प्रिंट करवा रहा है हमारा नेम और हमारा रोल नंबर, ठीक है। अब अगर हम ये कोड को रन करें तो हमारे पास क्या चलेगा, सिंपल कंस्ट्रक्टर चलेगा। ऐसा ही है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है तो कौन सा चलेगा, कंस्ट्रक्टर चलेगा। लेकिन हमें प्रिंट भी करवाना है, तो प्रिंट करवाने के लिए हमें आउटपुट को कॉल करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे आउटपुट को कॉल, क्योंकि ये क्या है हमारे पास मेंबर फंक्शन है, ठीक है, s1 डॉट आउटपुट, ठीक है। ये था हमारे पास मेंबर फंक्शन, जब भी हमें इसको कॉल करना पड़ा, ठीक है, कंस्ट्रक्टर को कॉल नहीं करना पड़ता, वो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। तो सिंपल हम इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं, सेम ही हमारे पास रिजल्ट आना चाहिए इसका भी। तो ये आ गया हमारे पास नेम में बिलाल और रोल नंबर में उसका रोल नंबर। अच्छा, हम डिस्ट्रक्टर पढ़ने वाले थे, ठीक है। कंस्ट्रक्टर क्या था हमारे पास, जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ कंस्ट्रक्टर चलेगा। डिस्ट्रक्टर कब चलेगा, जब भी हमारे पास ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होने वाला होगा, ठीक है। क्या मतलब है इसका, डिस्ट्रक्टर बनाते कैसे हैं, सिंपल ये जो आपको एक सिंबल दिख रहा है, ये आपका जो न्यूमेरिक कीज़ है यानी 1 2 3 जो लिखा हुआ है उसकी लेफ़्ट साइड पे होगा, एस्केप के बटन के नीचे, ठीक है। डिस्ट्रक्टर भी हमेशा जो हमारी क्लास का नेम होता है उसी के नेम का होता है डिस्ट्रक्टर भी, ठीक है। जो हमारी कंस्ट्रक्टर होता है ना, जैसे ही सिंपल कंस्ट्रक्टर में और डिस्ट्रक्टर में सिर्फ इस सिंबल का फ़र्क है बस, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये बन गया हमारे पास डिस्ट्रक्टर। डिस्ट्रक्टर कब चलता है, जब भी हमारे पास ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होने वाला होता है, ठीक है। सबसे पहले क्या होगा, ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, ऑब्जेक्ट क्रिएट होने पर ये कंस्ट्रक्टर चल गया, ठीक है। उसके बाद वो बाकी सारे काम करेगा जो भी करने होंगे, ठीक है। इसके बाद क्या चलेगा, ये फंक्शन चलेगा, ठीक है। उसके बाद जब भी सारे काम करने के बाद जब भी हमारे पास ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होने वाला होगा ना, तो डिस्ट्रॉय होने से पहले क्या चल जाएगा, डिस्ट्रक्टर चल जाएगा। तो यहाँ पे हम सी आउट करवा लेते हैं, दिस इज डिस्ट्रक्टर, ठीक है। अब हम इसको अगर हम एग्जीक्यूट करें, चल गया दिस इज डिस्ट्रक्टर, ठीक है। अब मैं इसकी यहाँ पे लाइन ब्रेक कर दूँ, ठीक है। हम एग्जीक्यूट कर लेते हैं, चल गया। सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले क्या हुआ हमारे पास, हमने सिंपल, अगर मैं इसको छोटा कर लूँ ताकि ये ईजीली विजिबल हो जाए, ठीक है। इसको हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं, यहाँ कर दिया, ठीक है। सबसे पहले क्या हुआ हमारे पास, सिंपल हमने स्टूडेंट की हेल्प से ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो क्या चलेगा हमारे पास, ये कंस्ट्रक्टर चलेगा जो कि 2 आर्गुमेंट रिसीव कर रहा है, ठीक है। तो हमने दे दिया पहले में स्ट्रिंग, क्योंकि स्ट्रिंग था, और दूसरे में दे दिया हमने इंटीजर। तो क्या कर रहा है, वो 2 आर्गुमेंट ले रहा है और वो नेम के वेरिएबल में नेम सेव करवा देगा और रोल नंबर के वेरिएबल में रोल नंबर।
उसके बाद है हमारा मेंबर फंक्शन है, आउटपुट का वो क्या कर रहा है, वो प्रिंट करवा रहा है हमारे नेम को और हमारे रोल नंबर को, ठीक है। उसके बाद क्या चला हमारे पास, डिस्ट्रक्टर चला। डिस्ट्रक्टर कब चलता है, जब भी हमारे पास ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होने वाला होता है, ठीक है। तो हमने क्या करा, सिंपल एक ऑब्जेक्ट बनाया, जो कि ऑब्जेक्ट क्रिएट होने पर हमारे पास वैल्यूज़ असाइन हो जाएंगी, ठीक है। उसके बाद हमने आउटपुट का फंक्शन कॉल कर दिया, जो कि ये हमारे पास प्रिंट करवा देगा और सिंपल डिस्ट्रक्टर भी खुद ब खुद चल जाएगा, ठीक है, जब भी हमारे पास ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होने वाला होगा। तो हमने इसका यहाँ पे आंसर देखा भी था, हमने कंपाइल करके देखा था इसका क्या आ रहा था आउटपुट। सबसे पहले कंस्ट्रक्टर चला होगा, उसने क्या किया होगा, वैल्यू को असाइन किया होगा। उसके बाद हमने आउटपुट का फंक्शन चलाया था, आउटपुट के फंक्शन ने आउटपुट दिखा दिया और उसके बाद क्या हो गया, डिस्ट्रक्टर खुद ब खुद ही हमारे पास चल गया, ठीक है। तो ये था हमारे पास कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर। तो थोड़ा रिव्यू कर लेते हैं क्या पढ़ा आज हमने पढ़ा कंस्ट्रक्टर क्या है। कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है जब भी हमारे पास ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर होता है, सिंपल जो आर्ग्यूमेंट रिसीव करते हो, ठीक है। उसके बाद ओवरलोडिंग कंस्ट्रक्टर, अगर हमारे पास एक क्लास में एक से ज़्यादा कंस्ट्रक्टर है तो वो क्या कहलाएंगे हमारे पास, ओवरलोडिंग कंस्ट्रक्टर। और डिस्ट्रक्टर क्या होता है हमारे पास, जब भी हमारे पास ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होने वाला होता है तो क्या चलता है हमारे पास, डिस्ट्रक्टर चलता है, ठीक है। तो उसका लाइफ साइकिल क्या है हमारे पास, सबसे पहले क्या हुआ, ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, ऑब्जेक्ट क्रिएट होने पर ये चला हमारे पास कंस्ट्रक्टर, ऑब्जेक्ट क्रिएट होने पर कंस्ट्रक्टर चला, उसने क्या करा, इन दोनों वैल्यूज़ को असाइन कर दिया, नेम में के वेरिएबल में नेम और रोल नंबर के वेरिएबल में रोल नंबर। उसके बाद जो भी काम करना था वो हुआ, हमारे पास एक ही फंक्शन था तो एक ही फंक्शन चला। उसके बाद हमारे पास क्या हो रहा था, ये ऑब्जेक्ट ख़त्म होने वाला था, ठीक है। तो हमने क्या करें, यहाँ पे डिस्ट्रक्टर चला दिया। कब चलता है, जब भी हमारे पास ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होने वाला होता है, ठीक है। तो हमने क्या करा, डिस्ट्रक्टर चला दिया और डिस्ट्रक्टर ने यहाँ पे हमारे पास प्रिंट करवा दिया दिस इज डिस्ट्रक्टर, ठीक है। तो ये था कंस्ट्रक्टर हमारे पास। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।